जानते हैं हम लोग कल तक रूल बैंक ऑफ अकाउंटेंसी के 10 नंबर तक कंप्लीट किए। 10 नंबर में हम लोगों ने पढ़ा था ओपनिंग स्टॉक के बारे में। 10 नंबर में हम लोगों ने पढ़ा ओपनिंग स्टॉक के बारे में, और आज हमें 11 नंबर से पढ़ना है। 11 नंबर से हमें आज अध्ययन करना है। 11 नंबर में क्या है? 11 नंबर हमारा स्टार्ट हुआ क्लोजिंग स्टॉक। चलिए आइए हम क्लोजिंग स्टॉक के बारे में देखते हैं आज। रूल बैंक ऑफ अकाउंटेंसी का 11 नंबर क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का हिंदी मीनिंग होता है अंतिम रहतिया। क्लोजिंग स्टॉक का हिंदी मीनिंग होगा अंतिम रहतिया। व्यवसाय में व्यापारिक वर्ष के अंतिम दिन, व्यवसाय में व्यापारी वर्ष के अंतिम दिन क्या आ रहा है? अंतिम दिन आ रहा है। फोकस हमारा अंतिम दिन पे ही होना चाहिए। अंतिम दिन बचे हुए माल, मैंने जैसे कल बताया था कि माल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गुड्स बोलते हैं। बचे हुए माल, कच्चा माल, अर्धनिर्मित माल। अर्धनिर्मित का मतलब होता है आधा बना हुआ या आधा पका हुआ। अर्धनिर्मित यानी पूर्णतः वो कंप्लीट नहीं हुआ है, उसे हम अर्धनिर्मित बोलते हैं। निर्मित माल को क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। इसे इंग्लिश में बोले तो क्लोजिंग स्टॉक और हिंदी में बोले तो अंतिम रहतिया। तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक के अंतर्गत क्या क्या आ रहा है? कच्चा माल आ रहा है, अर्धनिर्मित माल आ रहा है और निर्मित माल आ रहा है। और दिन क्या आ रहा है? अंतिम दिन आ रहा है। जो कि हमारा ओपनिंग स्टॉक होता तो दिन क्या आ जाता? प्रथम दिन आ जाता। अब इसमें क्या है? क्लोजिंग स्टॉक अगले व्यापारिक वर्ष, यानी जब अगला व्यापारिक वर्ष आता है, कभी भी हमारा क्लोजिंग एक चलता है, जैसे हम लोग बोलते हैं मार्च क्लोजिंग। वर्ष के दौरान जब मार्च हमारा होता है तो क्या होता है? वर्ष का अंतिम टाइम चलता है, तो हमें उसे मार्च क्लोजिंग बोलते हैं। उसी तरह का रहा है अगले व्यापारिक वर्ष प्रथम दिन आ गया। प्रथम दिन में ओपनिंग स्टॉक हो जाता है। अगला जो व्यापारिक वर्ष होता है वो प्रथम दिन में क्या हो जाता है? ओपनिंग स्टॉक हो जाता है। इसलिए यह व्यापार के लिए क्या है? संपत्ति है। यह व्यापार के लिए क्या है? संपत्ति है। और इसका ये जितना हम देखे हैं, इसमें कच्चा माल, अर्धनिर्मित माल और निर्मित माल क्लोजिंग स्टॉक के अंतर्गत आएगा, अंतिम रहतिया के अंतर्गत। जिसमें हमने मेन एक इम्पोर्टेंट चीज क्या देखा कि अगले व्यापारिक वर्ष प्रथम दिन ओपनिंग स्टॉक हो जाता है। अगला व्यापारिक वर्ष प्रथम दिन क्या हो जाता है? ओपनिंग स्टॉक हो जाता है। चलिए आगे हम देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर में क्या है? लाइव स्टॉक, जीवित स्कंद। 12 नंबर में क्या है? लाइव स्टॉक यानी जीवित स्कंद। व्यापार में जो पशु, व्यापार में जो पशु जो है तो जानवर जो जीवित हों, घोड़े, बैल आदि संपत्ति के तरह प्रयोग किए जाते हैं। ये भी क्या है हमारा? ये भी हमारा संपत्ति होता है। पशु जो हम पालते हैं वो हमारा क्या होता है? संपत्ति होता है, जो जीवित हो। क्योंकि यहाँ जीवित का ही चर्चा कर रहा है। तरह प्रयोग किए जाते हैं, संपत्ति के तरह प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? लाइव स्टॉक कहते हैं। इंग्लिश में बोले तो लाइव स्टॉक, हिंदी में बोले तो जीवित स्कंद। इंग्लिश बोले तो लाइव स्टॉक, हिंदी बोले तो जीवित स्कंद। एग्जाम्पल में मैंने लिया है काऊ, ऑक्स, ईटीसी, गाय, बैल इत्यादि। यानी ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे? लाइव स्टॉक के अंतर्गत या जीवित स्कंद के अंतर्गत। चलिए अगला देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर में क्या है? डेड स्टॉक। डेड मतलब तो हम लोग ऑलवेज जानते हैं कि मरा हुआ होता है। डेड यानी मृत। मृत स्कंद जिन संपत्तियों का प्रयोग, जिन संपत्तियों का, ध्यान में रहना चाहिए, जिन संपत्तियों का प्रयोग व्यापार के संचालन हेतु, संचालन का मतलब शुरुआत, संचालन हेतु निरंतर किया जाता है। निरंतर किया जाता है। निरंतर मतलब लगातार, निरंतर इन द सेंस लगातार किया जाता है, उन्हें डेड स्टॉक कहते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? डेड स्टॉक कहते हैं, या उन्हें हम मृत स्कंद कहते हैं। इंग्लिश में बोले तो डेड स्टॉक,
हिंदी बोले तो मृत स्कंद। अब यहाँ एग्जाम्पल में मैंने लिया हुआ है फर्नीचर, मशीन, बिल्डिंग etc। फर्नीचर हो गया, मशीन हो गया, बिल्डिंग हो गया, इन सभी में जीव नहीं होते हैं, यानी प्राण नहीं होते हैं, इसलिए ये क्या है, मृत जीवी हैं। ठीक है ना। ये हमारा मृत स्कंद के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, या डेड स्टॉक कहलाएंगे। अगला हम लोग देखते हैं 14 नंबर। चलिए देखेंगे हम वर्ल्ड बैंक ऑफ अकाउंटेंसी का 14 नंबर। 14 नंबर में क्या है, ट्रांजेक्शन है। 14 नंबर में ट्रांजेक्शन है। ट्रांजेक्शन का मीनिंग होता है लेन देन। कह रहा है दो या दो से अधिक व्यक्तियों, दो या दो से अधिक क्या व्यक्तियों के बीच परस्पर आदान प्रदान को लेन देन करते हैं। यह आदान प्रदान नगद वस्तु विनिमय या सेवक हो सकता है। चलिए ट्रांजेक्शन में हम क्या देखें कि दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्ति जिससे हम परस्पर यानी आपस में आदान प्रदान करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांजेक्शन करते हैं। किस चीज का आदान प्रदान कर रहे हैं, नगद वस्तु, सेवक। ये आदान प्रदान वाली विषय क्या हो सकता है, नगद वस्तु या सेवक। तो जब भी हमें आदान प्रदान करना होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, लेन देन कहेंगे। उसे हम लेन देन कहते हैं, या इंग्लिश में बोले तो उसे ट्रांजेक्शन बोलेंगे। अब अगला देखते हैं हम 15 नंबर, रूरल बैंक ऑफ अकाउंटेंसी का 15 नंबर, गुड्स। सही आप लोग पहले से ही जानते हैं, गुड्स इंग्लिश बोले तो गुड्स और हिंदी बोले तो माल, यानी इसका हिंदी मीनिंग माल हुआ। जिन वस्तुओं का कोई व्यापारी, जिन वस्तुओं का, क्या चीज का, वस्तुओं का, जिन वस्तुओं का कोई व्यापारी क्या करता है, व्यापार करता है। जिन वस्तुओं का कोई व्यापारी व्यापार करता है वह कौन, गुड्स, वह उसका क्या कहलाता है, गुड्स कहलाता है। वह व्यापारी हो जाएगा, व्यापारी का क्या कहलाता है, वो गुड्स कहलाता है, यानी माल कहलाता है। जैसे कि दे रहा है यहाँ पे, जिन वस्तुओं का कोई व्यापारी व्यापार करता है वह उसका गुड्स यानी माल कहलाता है। किसका माल कहलाता है, व्यापारी का। किसका, व्यापारी का। व्यापारी जो व्यापार करता है उसका वह गुड्स कहलाता है। ठीक है, अगला आप देखेंगे बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स का हिंदी मीनिंग होता है अप्राप्य ऋण। अप्राप्य ऋण, उधार बिक्री का वह भाग जो वसूल नहीं हो पाता है। उधार बिक्री का वह भाग जो वसूल नहीं हो पाता है, जो वसूल नहीं हो पाता है उसे बैड डेब्ट्स या अप्राप्य ऋण कहते हैं। उसे बैड डेब्ट्स या अप्राप्य ऋण कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हम किसी सामान को बेच रहे हैं किसी आदमी के साथ, हम क्या कर रहे हैं, किसी वस्तु को बेच रहे हैं किसी दूसरे व्यक्ति के साथ, और बेचने के दौरान उसने हमसे उधार मांगा और बोला कि पैसा हम आपको बाद में देंगे। मैंने उसे सामान तो दे दिया, बट वसूली के टाइम जब हमने उसे पैसा मांगा तो मुझे पैसा नहीं मिला। वही हमारा क्या होता है, बैड डेब्ट्स होता है। वही हमारा बैड डेब्ट्स यानी अप्राप्य ऋण कहलाता है। अब अगला देखते हैं 17 नंबर, एंट्री। एंट्री का हिंदी मीनिंग होता है लेखा। एंट्री का हिंदी मीनिंग होता है लेखा। प्रत्येक व्यापार या सौदे का बुक कीपिंग, लेखा बही बोलते हैं इसे। बुक कीपिंग को हम लेखा बही बोलते हैं या खाता बही बोलते हैं। के नियमों एवं सिद्धांतों के अनुसार बुक कीपिंग के नियमों एवं सिद्धांतों के अनुसार लेखे के
के पुस्तकों में लिखा जाता है, लेखे के पुस्तकों में लिखा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? एंट्री यानी लेखा कहते हैं। जैसे कि हम कोई भी व्यापार करते हैं तो उसमें जो वस्तु हम बेच रहे हैं या जो वस्तु हम खरीद रहे हैं, जो वस्तु हम बेच रहे हैं या जो वस्तु हम खरीद रहे हैं, उसका एक लेखा बनाते हैं, यानी एक डायरी में या एक कॉपी में उसको नोट करते हैं। वही हमारा क्या होता है? बुक कीपिंग कहलाता है। तो उसके नियम के अनुसार क्या होता है? लेखे के पुस्तकों में लिखा जाता है, लेखे के पुस्तकों में लिखा जाता है, उसे एंट्री या लेखा कहते हैं। यानी इंग्लिश बोले तो एंट्री और हिंदी में लेखा। ये आज हम लोगों ने देखा रूल बैंक ऑफ अकाउंटेंसी के 17 नंबर रूल तक। रूल बैंक ऑफ अकाउंटेंसी के 17 नंबर रूल तक आज हम लोगों ने कंप्लीट किया। 18 नंबर रूल हम नेक्स्ट वीडियो में मंडे से देंगे। तब तक के लिए आप घर रहें, स्वस्थ रहें। थैंक्स फॉर ज्वाइन इन दिस क्लास।